बाबा साहब के संघर्ष से आपके जीवन में क्या बदलाव आया? बहुत बदलाव आया। क्या कुछ ऐसे बताएं? कपड़ा हम लोग नहीं पहन पाते थे, फटा पुराना कपड़ा, झुपड़ियों में रहना, अच्छा खाना नहीं, अच्छा घर नहीं, अच्छा सोसाइटी नहीं, शिक्षा नहीं, और सब कुछ हम लोग का छीन लिया गया था। नमस्कार साथियों, मैं शिव प्रसाद और बोध रत्न बोध गया बिहार से। अभी मैं आप लोगों को एक खास मेहमान से बातचीत कराने के लिए खास बातचीत कार्यक्रम में मौजूद हूँ। ये खास मेहमान गाजीपुर से आए हुए हैं। हम उनसे ही जानते हैं उनका परिचय। सर, आपका रिसेंट एडवांस रिसर्च चैनल में स्वागत है। सर, आप अपना परिचय बताएंगे, आप कहाँ से आए हैं और आप अपने बारे में बताएं, आप कौन आया हूँ, हमारा नाम हमारा नाम है। हाँ, देखने के लिए रुक गया, मैं कभी आया नहीं था, देखा हमको बहुत अच्छा लगा और अच्छी अच्छी भगवान जो मुझे अपना दिखाई दी, जिससे बहुत तो ये पहली बार आपका बोध गया आना हुआ? हाँ, इस जगह पर पहली बार आया। एक बार आया था, बामसेठ का सम्मेलन था, जी। तो गया में आया था, लेकिन इस जगह पर नहीं आया। यानी आप बामसेप के कैडर हैं सुनने के लिए गए थे। और बामसेप के ये मीटिंग टाइमर- में आप भाग लिए, यानी उसके एक सहभागी के तौर पर हाँ। बोध गया पहले आना हुआ है। हाँ, तो हम जानना चाहेंगे कि आज बिल्कुल बोध गया के महाबोधि महावीर के काफ़ी नज़दीक में हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बांग्लादेश बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। यहाँ दुनिया के जितने बुद्धिस्ट कंट्री है, आप तमाम बुद्धिस्ट कंट्री के मोनास्ट्री देखेंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे और बुद्ध का जो एक कल्चर है, बुद्ध का जो बताया हुआ मध्यम मार्ग है, वो चीज़ें आपको अन्य देशों में किस प्रकार से लोग जानते हैं और उसको फॉलो करते हैं, उसको आम लोगों के लिए आसान भाषा में कैसे बताया जाए वो समझ सके, ऐसा हर देश के बुद्धिस्ट monk और वहाँ के लोग कार्य कर रहे हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो बौद्धिस्ट सर्किट यानी बौद्धिस्ट ज्ञान भूमि बुद्ध गया में है, तो आपको कैसे यहाँ आना हुआ? आप किस तरह से जानकर या इसके बारे में सुनकर आप यहाँ तक पहुँचे, इसके बारे में आप संक्षेप में बताएंगे। ठीक है। मैं यही ये यहाँ पर रहते हैं ना, हमारे लड़के हैं, जी। तो इनके माध्यम से अब यहाँ आया देखने के लिए, और इच्छा पहले से भी थी, और बुद्ध का जो सब कुछ जीवनी है उसको पढ़ा हूँ, और उनके बारे में बहुत हमको याद आता है। और यही ये स्थान पर भगवान बुद्ध ने साधना किए हैं, और इस जगह पर हम आए देखने। साथियों, जैसा कि अभी हम इनसे बातचीत किए, इन्होंने अपनी पुरानी याद को भी साझा किए। इनका कहना है कि मैं बाबा साहब के बारे में पढ़ा। क्या बाबा साहब के बारे में पढ़े हैं? हाँ, क्या आप उनके बारे में जानते हैं? ये बाबा साहब विदेशों में पढ़ कर के आकर शिक्षा, और जितने गरीब समाज मारी जाती जितनी जाती थी, उनके लिए बाबा साहब लड़ाई लड़े हैं, और संविधान लिखे, और उसमें कुछ बाकी नहीं, हर किस संविधान में दिए हैं, लेकिन जो हमारे दुश्मनों ने है उसको अच्छी तरह से लागू नहीं किया अभी तक नहीं। बाबा साहब के संघर्ष से आपके जीवन में क्या बदलाव आया? बहुत बदलाव आया। क्या कुछ ऐसे बताएं? कपड़ा हम लोग नहीं पहन पाते थे, फटा पुराना कपड़ा, झुपड़ियों में रहना, अच्छा खाना नहीं, अच्छा घर नहीं, अच्छा सोसाइटी नहीं, शिक्षा नहीं, और सब कुछ हम लोग का छीन लिया गया था, और बाबा साहब ने सब कुछ कर गए हैं। अभी बेईमानों ने कुछ किया है, अभी बहुत किया है। यानी बाबा साहब के संघर्ष के दौरान जो वो चाहते थे समाज में एक विकास, एक परिवर्तन हो,
एक पूरे बदलाव का एक परिदृश्य दिखाई दे। ऐसा समाज हो जहाँ पे समानता, बंधुता, मित्रता और किसी भी प्रकार का किसी भी मानव में भेद न हो। ये समाज का स्थापना के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किए और उन्होंने अंत में जाते जाते जो धर्म की ओर धर्म दीक्षा लेकर और संदेश दे गए, उसका ही परिणाम है कि आज बाबा साहब को जानने वाले जो भी लोग हैं वो उनको पढ़ते हैं, उनको जानते हैं और उनके कोई भी रिश्तेदार, परिवार, जैसा कि सर का कहना है कि हमारे बच्चे हैं जो बाबा साहब को पढ़े, बाबा साहब के आंदोलनों में काफ़ी सक्रिय रूप से अपना भूमिका को अदा किए हैं और बाद में उन्होंने पढ़ाई करते हुए आज बोध गया में हैं और वे बौद्धिस्ट शक्ति से काफ़ी जुड़े हुए हैं। और वे अपने बच्चे के घर आए और उनके बच्चे ने इनको अपने साथ बौद्धिस्ट प्लेस को घुमा रहे हैं। ये अपनी यादों को साझा करते हुए ये निष्कर्ष के तौर पर ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी हम लोगों को बाबा साहब दिए हैं वे बुद्ध से प्रेरित होकर, कबीर और फूले से प्रेरित होकर, संत रविदास से प्रेरित होकर एक समाज में जो परिकल्पना उनके महापुरुषों ने, बुद्ध ने जो किए थे, उनको साकार करने के लिए उन्होंने जीवन संघर्ष किए और उसका ही परिणाम हुआ कि हमारा देश में संविधान के वसीला बने और तमाम चीज़ों को यानी बुद्धिस्ट की तमाम कल्चर को उसमें समाहित किए हैं और उससे लाभान्वित लोग जैसा कि गाजीपुर से साहब आए हुए हैं, वे उन्हीं के जीवन से और उन्हीं के दिए हुए तमाम सुविधाओं और व्यवस्थाओं को समझे हैं और वे आज अपने बच्चों के साथ यहाँ आए हैं। ये खास करके बांग्लादेश मोनास्ट्री है। इस प्रकार से आप बोध गया घूम कर देखना चाहेंगे तो सैकड़ों बुद्धिस्ट कंट्री के अपना अपना मोनास्ट्री और सभी देश बिल्कुल बुद्ध को लेकर के बोध गया के इर्द गिर्द यहाँ हम कह सकते हैं कि बिहार ही नहीं पूरे देश को बौद्ध में बनाने के लिए वे एक साथ सरकार के गतिविधियों या नीति नियमों के साथ तालमेल करके वे काम कर रहे हैं और उसका परिणाम हम समझते हैं। आप सोशल मीडिया के तौर पर देख रहे होंगे और बोध गया के लोकल जो बदलाव है या दूसरे जगह से लोग आकर इसके बारे में किस तरह से जानते हैं, समझते हैं, उसको जानना और सुनना चाहेंगे तो आप डिस्ट्रिक्ट एडवांस रिसर्च चैनल से आप जुड़ रहे हैं। इसे लाइक सब्सक्राइब करें। आपको हमेशा इस तरह से खास बातचीत कार्यक्रम के तौर पर आपको एक से एक अलग अलग बुद्धिस्ट कंट्री के लोगों से या अन्य बुद्धिस्ट मोनास्ट्रियों में आने वाले लोगों से भी हम बात करते हुए आपको अपडेट कराते रहेंगे। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।